सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे पाथवे के बारे में, स्पर्म के पाथवे के बारे में। सो आप फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक, अब हम जो स्पर्म का पाथवे है, क्या होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस से एपिडिडर्मिस से हमारा वास डिफरेंशिया से क्या होता है, हमारे यूरेथ्रा में इंटर करता है हमारा स्पर्म। तो अब हम पहले इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो इस डायग्राम पे आप फोकस कर रहे हो, तो इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा जो टेस्टिस होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो गाइज ये तो हमारा टेस्टिस हो गया। ठीक, फिर इसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं उसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ठीक, अब जब स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म वहाँ पे तो रहेगा नहीं पूरे टाइम, तो उसको क्या होगा, उसको ट्रैवल करना होगा। और वो कैसे ट्रैवल करेगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स। ठीक, तो क्या होगा कि वो पहले क्या होगा गाइस, फिर वो क्या होगा कि जब हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आएगा, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ देर के लिए जब बन जाएगा हमारा स्पर्म, तो फिर क्या करेगा, वो हमारे रेटिटेस्टिस में आएगा। रेटिटेस्टिस जो होगा वो एक नेटवर्क टाइप का दिखता है। ठीक, तो रेटिटेस्टिस के आने के बाद फिर क्या करेगा, वास इफ्रंटिया में जाएगा। वास इफ्रंटिया से जाने के बाद क्या करेगा, एपिडिडर्मिस में आएगा। एपिडिडर्मिस में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, फिर क्या करेगा, वास डिफरेंशिया में जाएगा, फिर यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू हमारा आउटसाइड हो जाएगा स्पर्म। ठीक, अब हम थोड़ा इस पाथवे के बारे में जानते हैं। एपिडिडर्मिस जो होता है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है हमारे स्पर्म को टेम्परेरी के लिए, मतलब कुछ देर के लिए। कोलाइड और ट्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक, अब वास डिफरेंशिया क्या करता है, इसमें क्या होता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये ट्रांसफर करता है स्पर्म को हमारे यूरेथ्रा में। मतलब जब स्पर्म यहाँ पे आ जाता है तो वास डिफरेंस जो होता है वो हमारे क्या करता है, हमारे यूरेथ्रा में इंटर करा देता है। ये हमारा यूरेथ्रा होता है और ये हमारा वास डिफरेंस होता है। ठीक, अब हमारा इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो इजैकुलेटरी डक्ट में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट होता किधर है। तो ये जैसे कि ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ठीक, और ये हमारा वास डिफरेंस हो गया। अब इसके बीच में जो यहाँ पे होता है, यहीं पे हमारा इजैकुलेटरी डक्ट होता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है ये हमारे यूरेथ्रा और वास डिफरेंस के बीच में होता है। ये हमारा यूरेथ्रा है और ये हमारा वास डिफरेंस है, उसके बीच में पाया जाता है। ठीक, अब यूरेथ्रा क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस हमारा मेल एक्सक्रेटरी सिस्टम, बोथ का फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा यूरेथ्रा। मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होता है और हमारा जो यूरिन होता है, वो दोनों जो होता है, इन दोनों लोग का मेल्स में दोनों जो पाथवे होता है वो सेम होता है। मतलब यूरिन भी उसी पाथवे से जाएगा और स्पर्म भी उसी पाथवे से जाएगा, तो इसीलिए उस चीज को हम लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये हमारा, तो यहाँ से स्पर्म भी जो है वो भी जा रहा है और यहाँ से यूरिन जो है वो भी जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूरिनोजेनाइटल, सॉरी फॉर स्पेलिंग, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, अब क्या होता है कि पेनिस के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल। ठीक, अब इंसेमिनेशन, सेमेन इजैकुलेट इनटू वजाइना, मीन्स क्या करता है, इंसेमिनेशन करता है और सेमेन को क्या करता है, इजैकुलेट करता है वजाइना में। ठीक, अब इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है, कॉपरा कवर्नोसा एंड दूसरा कॉपोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक, कॉपोरा कवर्नोसा जो होता है वो ये दोनों होते हैं। ठीक, और हमारा कॉपोरा स्पॉन्जियम जो होता है ये हमारा ये होता है। ठीक, अब हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने बात किया था कि जो हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 3 तरह के होते हैं। एक हमारा प्राइमरी होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और तीसरा हमारा एसेसरी ग्लैंड होते हैं। तो ग्लैंड जो होते हैं वो 3 तरह के उसमें हमने बताया था। एक हमारा सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होता है। ठीक, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन येलोइश कलर का होता है। ठीक, ये 60 to 70% इसमें सेमेन होते हैं हमारे। ठीक, और ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है। ठीक, अब क्या होता है, इसमें प्रोस्टेट जो होता है वो एक होता है और वो 20 to 30% होता है। ठीक, फिर लास्ट होता है हमारा कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और जो कि ट्रांसपेरेंट